देखिए देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि कोई कहीं से भी लड़ सके। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा हमारी पार्टी की ये मांग है। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि बिहार में चिराग रहे। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तभी मूर्त रूप ले सकेगा जब बिहार की राजनीति में चिराग जी इन्वॉल्व होंगे। और यह इसके लिए बेहद जरूरी है कि विधानसभा लड़ा जाए। और विधानसभा लड़ने की वो भी इच्छा जाहिर किए थे और लगातार कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि चिराग जी हमारे बीच रहेंगे तो तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक जोश अलग दिखेगा। एनडीए के सभी घटक दल के सहयोगी दल के भी कार्यकर्ता जो है उत्साह से लबरेज रहेंगे। निश्चित तौर पर उनके आने से बिहार की राजनीति में आपकी तो पार्टी चाह रही है कि वो सीएम फेस भी बन जाए। पोस्टर तो इसी तरह के कुछ दिखते नजर आ रहे हैं ना। कोई भी चाहता है। जाऊंगी सौरभ के पास भी व्यक्तिगत तौर पे मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी चाहूंगा कि भाई मेरा नेता कोई बड़े पद पे जाए। कौन नहीं चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये तो गठबंधन की राजनीति है ना। गठबंधन की राजनीति में बैठकों में तय होती है, शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। और जब चिराग जी ही खुद बोल चुके हैं कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है तो इस पे कोई राज नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं तो ये गठबंधन की राजनीति में आपकी पूरी राजनीति यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ क्यों चली जाती है? नहीं, कौन कहता है नीतीश कुमार के? हमारी तो चिंता है कि 200 जो हम लोग 225 सीट का लक्ष्य रखे हैं वो कैसे पूरा हो, वो कैसे पार जाए। भाई एनडीए को मजबूत करना है तो बिहार में अगर चिराग जी रहेंगे, आपने देखा होगा कई पिछली बार तो 135 सीटें आपके खाते में गई थी। इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि भाई पांच घटक दल है ना। पूजा जी 135 सीट तब गई थी जब हम लोग अलग लड़ रहे थे। गठबंधन में जब लड़ रहे हैं तो गठबंधन के अंदर अभी सीटों की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। और सीटों पे जब बात होगी तो बहुत आसानी से सुलझा लिया जाएगा। विपक्ष का काम है हमलावर होना। नहीं, स्थिति भी ऐसी दिख रही है ना। फिर अभी मेरे सहयोगी ऋषिकेश को आप सुन रहे थे, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आप कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ एक राइवल मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया जाए। बिहार पहले स्थान पे कैसे जाए, मेरी ये प्राथमिकता है, ना कि सीट। और ये सीट तो हम लोग रोज बात है और सीट की बात हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। सीटों पे कोई झमेला नहीं है। नहीं, सीट का झमेला नहीं है तो अभी ऋषिकेश मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे, मैं रिपीट कर रही हूं फिर से कि अभी सुन रहे थे ना कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी से तैयारी शुरू कर दी है जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट्स ढूंढने की। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि ये सब अफवाह है और अफवाहों पे ना जाए। कौन किस सीट पर तैयारी हमारी हो चुकी है, कौन हमारे जो है प्रत्याशी हैं, ये भी तो बताना चाहिए। ऐसे ही कुछ बोल देने से थोड़े होता है। भाई आपका मैदान में उतरना तो सीधे तौर पर जेडीयू के लिए यहाँ पर मुश्किल की घड़ी हो जाती है ना। 2020 में वो पिक्चर पहले ही नजर आ चुकी है। ठीक है, ना मालूम ये परसेप्शन और नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। परसेप्शन नहीं है भाई, वो आंकड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सीट पर आपकी वजह से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी जेडीयू 2020 में। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। नवल शर्मा जी गलत कह रही हूं? तीसरे नंबर की पार्टी बनने के पीछे चुनौती किससे मिली थी 2020 में? देखिए, पटना गंगा के किनारे बसा है और 2020 से 25 के बीच में गंगा में काफी पानी बह चुका है। इन बातों पर काफी कुछ कहा जा चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के सुपरविजन में, या यूं कहें कि उनकी देखरेख में, पूरा गठबंधन चट्टानी एकता के साथ बिहार को आगे ले जाने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। अभी आपके संवाददाता ऋषिकेश जी की बातों को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। देखिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोग बुद्धिमान लोग बैठे हैं, सबको बिहार की राजनीति की समझ है। ऋषिकेश जी की बातों में कयासबाजी का अंश कितना था और सच्चाई का हिस्सा कितना था, यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। मेरा साफ साफ मानना है कि जब चिराग पासवान जी खुद सार्वजनिक मंचों से इसकी खुलेआम उद्घोषणा करते हैं कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी लोग मिलजुल कर अगली सरकार बनाएं, तो फिर इस तरह की अटकलबाजियों के लिए कोई जगह बचता नहीं है। बिहार में एनडीए के जितने भी घटक, क्या आप अटकलें कह रहे हैं? पोस्टर लग गए एलजेपीआर के। एक बार मैं सौरभ का रुख करूंगी, पटना से लाइव है। सौरभ जरा दिखाइए यहाँ पर किस तरह से भाई अब भावी सीएम के तौर पर उनकी खुद की पार्टी चिराग पासवान को देख रही है।
ये बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं जिस पोस्टर के आगे खड़ा हूँ, ये पोस्टर पहली बार नहीं लगाया गया है एलजेपी के तरफ से, ये तीसरी बार लगाई गई है। पटना के चौक चौराहे पर ये पोस्टर जो है ये तीसरी बार लगाई गई है। और इसमें क्या लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग, जब नेता पूरे बिहार का तो सीट का दायरा सीमित क्यों। यहाँ आरक्षित और जनरल सीट की बात की गई है। धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज सुनने के